चियाओ चियाओ, तुमने हमारे घर के लिए इतनी मेहनत की, वरना हम योंगशिंग को ले जा ही नहीं पाते। क्या कह रही हैं, चाची? योंगशिंग भैया मुझे अपनी बहन मानते हैं। इस अजनबी जगह पर आकर 1 महीना हो गया, बीमार होने पर बोल भी नहीं सकता। अच्छा है कि इस शरीर के माता पिता और बहन ने हार नहीं मानी, लेकिन दादा दादी और चाचा का परिवार, वे तो मेरी जल्दी मौत के लिए तरस रहे हैं। माँ, भैया दरवाजा खोलो। यह क्या मामला है? भैया, आपका यह क्या मतलब है? हमें तो इस बीमार आदमी से डर लगता है, कहीं हमारे परिवार में बीमारी न फैल जाए। भैया, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे कुछ रुपए उधार दीजिए। वैद्य ने कहा है, योंगशिंग की यह बीमारी शहर में ही ठीक होगी, यह गांव इसे ठीक नहीं कर सकता। यह कैसे संभव है? हमारा अपना घर बस चल ही रहा है, पैसे चाहिए, माँ बाप से मांग लो। हमारा योंगले गांव, कौन नहीं जानता कि तुम्हारे लिए परिवार में पक्षपात होता है। सारा धन तो बड़े भाई के घर में ही जाता है। बकवास बंद करो, मैं तो आगे जाकर राज्य परीक्षा में प्रथम आऊंगा, और मेरा योंगहे भी प्रथम आने वाला है। माता पिता तो हमारे लिए परिवार का भविष्य, बड़ा और दूसरा बेटा, तुम लोगों को क्या हो गया है? पिताजी, जल्दी से मुझे कुछ चांदी दो। वैद्य ने कहा, योंगशेंग बहुत बीमार है, उसे शहर में दिखाना होगा, इस बारे में बाद में बात करेंगे। बड़े बेटे, क्या तुमने ले लिया है वांग युआनवाई का जेड पेंडेंट? अरे दुष्ट, अभी वांग युआनवाई अपने आदमियों के साथ गांव में आ गया है। धत तेरे की। भैया, क्या तुम योंगशेंग को बचाना चाहते हो? तो तुम मेरी तरफ से वांग युआनवाई को स्वीकार करवाओ कि तुमने खुद यह जेड पेंडेंट ले लिया। क्या तुम में इंसानियत बची है? योंगशिंग की जान इस वक्त खतरे में है, और तुम उसके पिता को अपना अपराध ढोने भेज रहे हो। अगर उसके पिता पकड़े गए तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? पूरी कंपनी ने जेड पेंडेंट ले लिया, वह भी तो परिवार के गुजारे के लिए था। दूसरे भाई, तुम और जिद मत करो, डॉक्टर ने भी कहा है कि तुम अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तुम्हें क्या हो गया है? योंगशिंग का अंतिम संस्कार हम तुम्हारी मदद करेंगे, भाभी और शूभी हैं, हमारा परिवार भी देखभाल करेगा। ऑल इन वन एक्सचेंज बाइंड हो गया है। अच्छा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। पिताजी, वादा मत करो, सर्वशक्तिमान विनिमय बंधित हो गया है। मत मानो, अमरता अमरता। अमर भैया, तुम आखिरकार जाग गए। मुझे लगा था कि तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। पार आते समय जब चेतना धुंधली थी, हमेशा फांग क्याओ क्याओ ने मेरी देखभाल की है। इस लड़की के पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। वह अपनी माँ के साथ मिलकर जीवन बिताती है, क्योंकि बचपन में मूल शरीर ने एक मक्के की रोटी दी थी, तभी से वह मूल शरीर के लिए दिलोजान से लगी है। हालांकि अभी भी थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, लेकिन अब पहले जैसा नहीं है। पहले की तरह सांस नहीं ले पा रहा हूँ। सिस्टम मिल गया है, मैं पूरे परिवार को जरूर ले जाऊंगा अच्छी जिंदगी जीने। पिताजी, आप किसी का अपराध मत लीजिए। नहीं, दूसरे बेटे, तुमने मुझसे वादा किया था, अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारा पूरा परिवार ली परिवार से बाहर निकल जाएगा। तुम्हारे लिए योंगशेंग के लिए इलाज के पैसे सब वापस निकाल लो। किस आधार पर योंगशेंग के इलाज के पैसे दे रहे हो? यह सब हम पति पत्नी का है, खुद की कमाई है, खुद की कमाई है। हम अभी तक अलग नहीं हुए हैं। तुम्हारी हर एक कमाई माँ बाप की होती है। नहीं जाऊंगा तो सारा पैसा वापस कर दो, उगल दो। मैं मानता हूँ, वह जेड पेंडेंट मुझे दो। मैं अमीर वांग को जाकर बताता हूँ। माँ, तुम जल्दी से उनका पीछा करो, पिताजी को रोको। इस युग के लोग बस यही खाना है, कितना बेस्वाद है।
यह घर कितना गरीब है। अच्छा है मेरे पास सिस्टम है। सिस्टम सिस्टम क्या चीजें बदली जा सकती हैं। अलग चीजों से अंक मिलते हैं, अंकों से सामान मिलता है। क्या सिर्फ इतनी सी चीजों का ही एक्सचेंज हो सकता है। रजाई क्या पॉइंट्स में बदला जा सकता है। होस्ट कृपया मूल्यवान वस्तुओं का एक्सचेंज करें, जैसे कि कीमती मछलियों की प्रजातियां, पक्षी और जानवर, दुर्लभ जड़ी बूटियां वगैरह। इस घर में ऐसी चीजें कहाँ हैं। और मेरी याद में पहाड़ों में काफी खतरा है। अगर किसी वस्तु को छुआ तो सिस्टम मेरे लिए उसकी कीमत तय करेगा। यह सिस्टम कुछ काम का है। अगर मैं इस सिस्टम का इस्तेमाल करूं जड़ी बूटियों के लिए, तो क्या मैं अमीर नहीं बन जाऊंगा। योंगशिंग भैया, क्या तुम्हारी तबीयत बेहतर है। मैं जानता हूँ तुम सफाई से कितना प्यार करते हो। यह मेरा नया खरीदा हुआ कपड़ा है। यह गंदा नहीं है। मैं तुम्हारा शरीर पोंछ देता हूँ। योंगशिंग भैया, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है। क्या ऐसा है। क्या अभी भी बुखार है। पहले यह क्यों नहीं देखा। योंगशिंग भैया इतने सुंदर क्यों है कि आओ क्या आओ। लड़के और लड़कियों के बीच शारीरिक संपर्क उचित नहीं है। भविष्य में ऐसा मत करना। छूना छूनी मना है। इसका क्या मतलब है। क्याओ क्याओ, तुम अब एक बड़ी लड़की हो गई हो। तुम मेरे जैसे बड़े आदमी के साथ इस तरह छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तुम शादी के लायक नहीं रह जाओगी। शादी, मैं शादी ही नहीं करूंगी। शादी करने के बाद मैं माँ के साथ नहीं रह पाऊंगी। शादी करने पर माँ अकेली रह जाएंगी। और साथ ही योंगशिंग भैया, क्या तुमने बचपन में नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। बस मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगी। मैं जीवन भर योंगशिंग भैया की रक्षा कर सकती हूँ। योंगशिंग, तुम उठ गए। मुकदमे का मामला कैसा चल रहा है। मैंने देखा आप लौट आए हैं। फिर शायद कोई बड़ी समस्या नहीं है। एमडब्ल्यू, तुम्हारा वो बड़े ताऊ तो बहुत चालाक इंसान है। तुम्हारे बाप को पूरी तरह बेवकूफ बना दिया। कहा कि तुम बीमार हो, इसलिए उसने राजा वांग का जेड पेंडेंट चुरा लिया, पैसे के लिए बेच दिया। सौभाग्य से वो राजा वांग एक अच्छा इंसान निकला। बस तुम सही सलामत हो, यही मायने रखता है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। क्यों आए हो। बेशक रिश्ता तोड़ने आए हैं। तुम लोग, हम पहले ही गांव प्रमुख से मिल चुके हैं। रिश्ता विच्छेद पत्र लिखवा लिया है। हमारा पूरा परिवार और युंग है। वह तो राजकीय परीक्षा में प्रथम आने वाला है। तुम जैसे अपराधियों के हाथों उसकी प्रतिष्ठा नहीं डूबनी चाहिए। तुम लोग, वह गोलाकार जेड तो स्पष्ट रूप से उसी ली क्वानिंग ने चुराया था। अभी अभी तो उसने हमारे परिवार को दोषी ठहराया है। तुम हमारे पूरे परिवार को बाहर निकालने पर तुले हो। क्या तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज बची है। पिताजी कहाँ है, माँ कहाँ है। जब रिश्ता तोड़ना ही है, वे लोग क्यों नहीं आए। माँ बाप इस नालायक बेटे से इतने नाराज हैं कि बाहर नहीं निकलते। तलाक का कागज उन्होंने पहले ही साइन कर दिया है। बस तुम्हारा इंतजार है। तो जायदाद का बंटवारा कैसे होगा। तुम्हें 3 मोर जमीन मिलेगी। पैसे की तो बात ही मत करो। तुम्हारे बेटे की बीमारी पर कितना खर्च हुआ। तो और घर का क्या। एक चोर है हमारे लिए परिवार की प्रतिष्ठा गवा दी। यह पैतृक घर किसी भी हाल में तुम्हें नहीं मिल सकता। गांव के किनारे एक पुराना घर है, तुम लोग वहीं जाकर रहो। वह पुराना घर बिल्कुल बंजर है। हमारा योंगशेंग अभी बच्चा है, थोड़ा सुधार हुआ है। क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बड़े भाई, दूसरे भाई, पूरी बटालियन, जल्दी करो। इस घर के शैतानी सामान को बाहर निकाल दो। देखते हैं किसकी हिम्मत होती है। किसी की हिम्मत है हिलने की, मैं उसे मार डालूंगा। सिस्टम मिल गया है। जब हमारा परिवार मांस खाएगा और शराब पिएगा, यह पिशाच परिवार जरूर ऊपर चढ़ाएगा। अलग हो जाना भी ठीक है। मान, रिश्ता तोड़ना है तो तोड़ दो। यह ली योंगशेंग कहीं बीमारी से पागल तो नहीं हो गया। मुझे लगा था कि जबरदस्ती करनी पड़ेगी, लेकिन उसने सीधे हाँ कह दी। यह रिश्ता नहीं तोड़ा जा सकता। हमारे हिस्से में बस इतना ही मिला। अब आगे के दिन कैसे कटेंगे, अब तो नहीं चल सकता। माँ, भले ही हम माने ना, उनसे रिश्ता तोड़ दो। वे हमसे हस्ताक्षर करवा ही लेंगे, क्योंकि वे तैयार नहीं है मेरे पिता को बेटा मानने के लिए। मुझे अपना पोता मानने से भी इनकार करते हैं। अच्छा, अब हमारा रिश्ता खत्म। मुझे कलम और कागज लाकर दो। योंगशेंग, माँ,
तुम लोग चिंता मत करो। यह ली योंगशिंग, एक भी अक्षर नहीं पढ़ सकता, कब हस्ताक्षर करोगे? अपना नाम तो। कोई बात नहीं, रिश्ता तोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा। सुबह होने से पहले मेरी आंखों से दूर हो जाओ। चलो। बेटी, हमारा जीवन कैसे चलेगा? मैं घर साफ करती हूँ, तुम लोग मेरे घर रहो। हमारा 4 लोगों का परिवार चियाओ चियाओ के घर में कैसे रह सकते हैं? और चियाओ चियाओ तो एक लड़की है, भले ही तुम दोनों के रिश्ते कितने भी अच्छे क्यों न हो, उसके घर में रहना यह कैसी बात हुई? तुम लोग चिंता मत करो, हमारा जीवन पुराने घर से जरूर बेहतर गुजरेगा। टूटने की उम्मीद थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इतना टूटा हुआ होगा। यह आंगन रहने लायक ही नहीं है। योंगशिंग भैया, पूरे गांव को पता है, ली परिवार ने तुम्हें बाहर निकाल दिया है। यह जेड पेंडेंट ली चाचा ने नहीं चुराया, सब लोग मदद के लिए आ गए हैं। अलग हो गए तो हो गए, इसे दिल पर मत लो। तुम्हारे सास ससुर ही उस बहू के रंग ढंग, अलग रहना ही बेहतर है। मेरे पास कुछ चावल है, आप कम न समझें। मैंने कुछ लकड़ी चुनकर यही रख दी है, घर में तो बहुत है, कम पड़े तो मुझे बुलाना। इस घर में हर तरफ हवा आती है, बच्चे को ठंड न लगे। मेरी चटाई मैं तुम्हारे लिए भी ले आया हूँ। मेरे पास एक मेज भी है, वह भी तुम्हारे लिए लाया हूँ। मेरे पास कुछ बर्तन भी हैं, तुम्हारे लिए भी ले आया हूँ। मैं एक सुराही शराब लाया हूँ, और मेरी बाल्टी भी, वह भी तुम्हारे लिए लाया हूँ। सबका धन्यवाद, शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। हम सब पड़ोसी और रिश्तेदार हैं, इतनी औपचारिकता क्यों? सब मिलकर सामान सजा लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। योंगशिंग भैया, तुम मत करो, तुम अभी ठीक भी नहीं हुए, जल्दी बैठ जाओ। योंगशिंग भैया, मेरी माँ कहती है कि घर बहुत छोटा है, अब और लोग नहीं रह सकते। मुझे माफ करना, यह पैसा मैंने लकड़ी काटकर और मजदूरी करके कमाया है। मैं यह सब तुम्हें देता हूँ। यह पैसे, क्या तुम गांव में जाकर कुंग फू सीखने की बात नहीं कर रहे थे? यह थोड़ा सा पैसा फिर कहाँ पर्याप्त है? और मेरी माँ ने कहा है, मैं एक लड़की हूँ, क्योइक्स को कुंग फू सीखने की क्या जरूरत है? यह पैसा बेहतर है आप इसे जरूरत के लिए रख लें। यह पैसा मैं नहीं ले सकती, तुम्हें यकीन नहीं है? तुम्हारे भाई योंगशिंग अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, मुझे यकीन है, लेकिन लेकिन मत करो। तुम जानते हो गांव में क्या किसी के पास हंसिया है? मैं पहाड़ पर जड़ी बूटियां चुनना चाहता हूँ, मेरे घर में ही है, लेकिन हमारे गांव में कोई भी पहाड़ पर जाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ दिन पहले लियू दादा को देखा था, भूख से बेहाल होकर वे पहाड़ पर गए और वहाँ एक चुड़ैल को चिल्लाते देखा, मेरा जीवन वापस लौटा दो। अभी भी दिखाई दे रहा है, नीली लपटें हवा में तैर रही हैं, वह उसका पीछा कर रही हैं। वह डर के मारे सन्न रह गया। प्राचीन लोग इसे भूतिया आग और अलौकिक शक्ति मानते थे, लेकिन असल में यह तो हड्डियों में मौजूद फास्फोरस का हवा से प्रतिक्रिया करना है, बस पैदा हुई एक लौ है। मुझे डर नहीं लगता, लेकिन हमारे गांव में भी कोई नहीं है जो जड़ी बूटियों को पहचानता हो। यह आसान है, बस मुझे अपना दरांती उधार दे दो। सिस्टम मेरे हाथ में है, क्या मुझे अभी भी जड़ी बूटियों को गलत पहचानने का डर है? भैया, क्या तुम सच में पहाड़ों में जा रहे हो? क्या यह नहीं कहा जाता कि इन पहाड़ों में भूत हैं? मौसम इतना ठंडा है, तुम मत जाओ। अगर बिल्कुल नहीं हो पाया तो हम घर वापस चलते हैं। चियाओ, यह तुम हो? तुम अब भी इस आवारा कुत्ते के साथ क्यों हो? क्या तुम पहाड़ पर जाना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि गांव के मुखिया भाई लियू पहाड़ पर जाकर डर से मर गए थे? योंगशिंग भैया के बारे में बुरा मत बोलो, यह मेरा चचेरा भाई है, बड़े ताऊ जी का घर। वह बिल्लियों और कुत्तों को छेड़ने वाला लड़का, पूरा दिन स्कूल में रहता है, लेकिन एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकता। लगता है वह हमेशा कोशिश करता रहता है क्याओ क्याओ का फायदा उठाने की। क्याओ क्याओ, मैंने नहीं कहा कि वह मूर्ख है। इस पहाड़ पर भूत है, बहुत खतरनाक है। आज मैंने बड़ी मुश्किल से स्कूल से भागा है, मेरी माँ ने मुझे पैसे भी दिए हैं, क्यों न मैं तुम्हें मिठाई दिलवा लूं। तेरी मिठाई किसे चाहिए? योंगशिंग भैया, मैं नहीं डरती, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, मुझे विश्वास है तुम जड़ी बूटी ढूंढ लोगे। चलो चलें। अगर तुम खतरे में पड़ गए मुझे जरूर पुकारना, मैं तुरंत तुम्हें बचाने आऊंगा।
योंगशेंग भैया, आप तो कमाल के हैं, इतनी जल्दी जड़ी बूटियां ढूंढ ली। यह कौन सी बड़ी बात है, ये तो बस कुछ साधारण सी चीजें हैं। साधारण AIC और पर्पल पेरिला के पत्ते, मेजबान से दूरी 0.5 मीटर के दायरे में दुर्लभ जड़ी बूटी मौजूद है। 35 साल पुरानी जंगली जिनसेंग की एक जड़। योंगशेंग भैया, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यह सचमुच जिनसेंग है। जिनसेंग क्या होता है? क्या इसे खाया जा सकता है? खाने की क्या बात है, यह तो जिनसेंग है, दवाई में इस्तेमाल हो सकता है। तो यह चीज इतनी कीमती है, क्या यह बहुत मूल्यवान होगा? शू, तुम लोग उधर देखो, देखो क्या और जिनसेंग मिल सकता है। ठीक है सिस्टम, बधाई हो मेरे मेजबान, आपको एक्सचेंज सामग्री जिनसेंग मिली है। एक्सचेंज सिस्टम सक्रिय हो गया है। यह जिनसेंग 35 साल पुराना है, इसके बदले 5 अंक मिल सकते हैं। क्या आप एक्सचेंज करना चाहेंगे? 5 अंक। पूरा दिन खोजने में लगा दिया, बस एक ही जिनसेंग है, इसकी कीमत सिर्फ 5 पॉइंट्स है। तो मतलब मैंने एक जिनसेंग खोद निकाला और वह सिर्फ 1 किलो चावल के बदले मिलेगा, या फिर 5 रोटियां। मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। न चावल, न तेल, न अनाज, कुछ नहीं चाहिए। भूखा मर जा कमीने। चियाओ चियाओ, क्या तुम जानती हो यह जिनसेंग कहाँ बेची जा सकती है? पता नहीं, लेकिन माँ कहती है बाजार में सब कुछ मिलता है, हम बाजार में देख सकते हैं। तुम घर जाकर माँ से कहना, मैं और क्याओ क्याओ बिल्कुल सुरक्षित हैं, हम थोड़ी देर से लौटेंगे। ठीक है, पहले हम इस जिनसेंग को बेच देते हैं। योंगशेंग, यह क्या चीज है? दिखने में अजीब है। यह जिनसेंग है, यह शरीर को संतुलित करता है, यह कफ को दूर करता है। बड़ी बातें कर रहे हो, यह छोटी सी चीज बीमारी ठीक करेगी। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है? आओ देखो और परखो, पहाड़ से ताजा उतरा, 35 साल पुराना, पुरानी जंगली जिनसेंग। आप जरा देखिए ना, आपका घाटा हो गया। घाटा नहीं होना चाहिए, क्या पूरी पिंगान बस्ती में कोई भी इसकी कीमत नहीं पहचानता? यहाँ वैसी भी नहीं है जैसी बूढ़े वैद्य ने बताई। डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई गिनसेंग नहीं है तो बुजुर्ग माताजी को पोषण नहीं मिलेगा। माताजी शायद इन दिनों नहीं टिक पाएंगी। ये 2 दिन। मैं भी जानता हूँ कि इस पिंगन गांव में गिनसेंग को पहचानने वाले लोग एक हाथ की उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, खासकर सालों पुरानी जिनसेंग। हम पूरी कोशिश करके ढूंढते हैं। आओ देखो, आओ चखो, अभी पहाड़ से ताजी जड़ी बूटियां लाई है। सच में जिनसेंग है। क्याली परिवार के दूसरे बेटे का बच्चा है। यह तो बड़े अंकल ने चुराया है। उनके बेटे का जेड पेंडेंट वाला मामला। क्या आप वांग युआन वाई हैं? हाँ, मैं हूँ। आपका परिवार क्या विभाजित नहीं हुआ था? युआन वाई जी, हमारा परिवार बंट गया है। सटीक कहूँ तो हमें घर से निकाल दिया गया है। दादा को डर था कि मेरे पिता की बदनामी से मेरे बड़े चाचा की राजकीय परीक्षा प्रभावित होगी, लेकिन मेरे दादा ने कहा था अगर मेरे बड़े चाचा परीक्षा में प्रथम आए तो वे हमारे परिवार का जरूर भला करेंगे। इस बच्चे की बात में कुछ और ही अर्थ है। बहुत चालाक है, तेरे पिता से कहीं ज्यादा बेहतर है। तेरे बाप ने नुकसान उठाया, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। यह तुम्हारा जिनसेंग काफी पुराना लगता है। यह पहाड़ों में उगाया गया है। मेरी माँ को इस जिनसेंग की जरूरत है। तुम कोई भी कीमत बताओ। जमींदार साहब, हालांकि मेरे पिता बेकसूर थे, लेकिन आपने उन्हें दोष नहीं दिया। यह हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा एहसान है। यह जंगली जिनसेंग, कृपया इसे मेरी तरफ से उपहार समझें। यह बच्चा बहुत मीठा बोलता है, मैं रोज सुनता हूँ बहुत सारी अच्छी बातें, लेकिन कभी भी तुम्हारे जैसे बच्चे की तरह नहीं। इतनी ईमानदारी से बोलते हो, तुम कृतज्ञता मानने वाले इंसान हो, अपने बड़े चाचा से भी ज्यादा। यह कितना बेहतर है। यह जिनसेंग, इन जड़ी बूटियों सहित मैं ये सब लूंगा। मैं इस बच्चे के साथ अन्याय नहीं करूंगा। जमींदार साहब, क्या आपका घर दूर है? मुझे रास्ता बताइए, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। मैं सीधे आपके घर पहुँचा दूंगा। आप बाजार की सैर जारी रखें। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, हमारे साथ चलो।
यह गांव के जमींदार का घर है। वह शाही महल का मुख्य कक्ष कितना भव्य होगा। तुम्हारी ये जड़ी बूटियां और यह जिनसेंग कुल कितने की होंगी? मालिक साहब, बाजार में जिनसेंग की कीमत लगभग 3 से 4 तोले सोने के बराबर है। आपने हमारे परिवार पर इतना बड़ा उपकार किया है, आप ही बताइए। मैं ले लेता हूँ, 3 तोले ठीक है? मैनेजर ली। यह मालिक साहब ने आपको इनाम दिया है। इनकार मत कीजिए, हमारे मालिक साहब इनाम ठुकराना पसंद नहीं करते। फिर भला तुमने बूढ़ी मालकिन की जान भी बचाई। इसे ले लो। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद प्रबंधक ली। हम तो कीचड़ से सने हैं, अब हम विदा लेते हैं। जाओ। सेठ जी ने मुझे जो चांदी दी है मैं तुमसे बांटूंगा ही नहीं। बची हुई चांदी हम दोनों के परिवार आधी आधी बांट लें, तुम्हें ठीक लगता है? परंतु सारे जिनसेंग तो तुमने खोदे हैं, मैं तो जिनसेंग को भी नहीं पहचानती, पैसे कैसे बांट सकती हूँ? बेवकूफ लड़की, तुमने हमारे घर की कितनी मदद की है, मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? अपनी माँ को बुला लो, मैं अपने माता पिता को बुलाती हूँ। चलो नए साल का सामान खरीदने चलें। योंगशिंग भैया, योंगशिंग भैया, योंगशिंग भैया, मेरी माँ ने कहा घर पर कढ़ाई करूंगी, नहीं आ सकती। जो पसंद हो वही चुनो। फिर आज तो हमें जमकर खरीदारी करनी होगी ताकि नया साल अच्छा बीते। अमरता, हमारे पास इतने पैसे बर्बाद करने को नहीं है। जब संपत्ति बंटी थी मैंने चुपके से कुछ पैसे छुपा लिए थे। चलो साधारण चावल ही खरीद लेते हैं। चिंता मत करो माँ, बेटे के पास पैसे हैं। चलो। मुझे 1 किलो चीनी दो। अमर, यह चीनी खरीदने के लिए है। कोई भी 1-1 किलो खरीदता है क्या? अगर तुम्हें वाकई मिठास चखनी है तो एक टुकड़ा खरीद लो। बिल्कुल सही। अमर, अपनी माँ की बात मानो, यहाँ दिखावा करना बंद करो। यहाँ एक पाव चीनी 20 पैसे की है, तुम्हें बेच दे तो भी नहीं खरीद सकते। किसने कहा मैं नहीं खरीद सकता? जब संपत्ति बांटी गई थी तुम एक पैसा भी नहीं ले गए, सिर्फ तुम चीनी भी खरीदोगे? देखो यह बड़ा आदमी, उनका घर टूटा फूटा है, उनके पास एक पैसा भी नहीं है, यहाँ आकर सिर्फ मिठाई की खुशबू सूंघते हैं। आपका समय बर्बाद किया। चाची, क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मेरे पास पैसे हैं? चलो एक शर्त लगाते हैं, तुम कितनी मिठाई खरीदोगे? मैं तुमसे दोगुनी खरीदूंगा। पिताजी ठीक है, जो पहले हार मान लेगा वही हार जाएगा। हारने वाला इस मिठाई की दुकान को पूरी तरह खरीद लेगा। मेरे पास तो अभी भी 3 तोला और आधा बचा है। बिल्कुल कर सकते हैं, इस ठेले को खरीद लो। शर्त लगाते हैं, मैं देखना चाहता हूँ तुम बाद में कैसे संभालोगे। योंगशेंग शर्त नहीं लगा सकता, हमारे घर में बस कुछ ही पैसे बचे हैं, चाहे तुम जड़ी बूटियां बेच दो फिर भी पूरे नहीं पड़ेंगे। कोई बात नहीं, योंगशेंग भैया के पास पैसे हैं, बस यही कुछ पैसे हैं, फिर भी दिखावा कर रहे हो। तुम इन थोड़े से पैसों को खर्च कर दोगे, तुम्हारा यह पूरा परिवार हवा पीकर ही गुजारा करोगे। मालिक जी आइए, आधा किलो चीनी। ली योंगशेंग, क्या तुम 1 किलो चीनी खरीद सकते हो? मालिक, मुझे दीजिए। 10 किलो। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बुआ सच कहती हूँ, मैं गांव में मिला था जमींदार वांग से। जमींदार वांग, उन्होंने न सिर्फ मेरे पिता की नेकनियति पर भरोसा किया बल्कि उन कुछ बेशर्म लोगों को भी खूब डांटा। उसने न सिर्फ मेरी जड़ी बूटियां खरीदी बल्कि मुझे ढेर सारा इनाम भी दिया, चांदी के सिक्के। यह नहीं हो सकता, ऐसा कैसे संभव है? तुम लोगों के अलग होने के बाद पहले से भी बेहतर जीवन कैसे जी सकते हो? दांव लगाया तो हार स्वीकार करो। इस 20 किलो को खरीद लो। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, मेरी तरह 10 किलो भी चलेगा। क्या तुम पागल हो? कौन सा परिवार इतनी चीनी खाता है? अभी का दाव मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। बड़ी मौसी, चीनी नहीं चाहिए।
योंगशेंग, आगे से बहस मत करना। लोग कहेंगे तुम बड़ों का आदर नहीं करते। माँ, ऐसे बड़े अगर सम्मान नहीं देना चाहते हैं तो न दें। हम अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे। अगर वे हमें तंग नहीं करेंगे तो हमें भी उनसे झगड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर उन्होंने हमें तंग करने की हिमाकत की तो मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो वह सोचेगा कि हमारा परिवार कमजोर है। अभी वांग युआन वाई है, यह झंडा खड़ा है, वे हमें कुछ नहीं कर सकते। योंगशेंग सही कहता है, हमें उनके आगे झुकना नहीं चाहिए। पहले मेरी कमजोरी की वजह से हमें बाहर निकाल दिया गया। माँ पापा, आप पहले घर लौट जाइए। मैं थोड़ी देर बाद क्यों को लेकर और श्याओशु को भी लेकर पहाड़ पर फिर से देखने जाऊंगा। देखता हूँ कुछ जंगली सब्जियां मिलती हैं या नहीं। अगर कुछ जंगली शिकार भी मिल गया तो। योंगशेंग, क्या तुम अभी भी पहाड़ में जा रहे हो? पहाड़ों में सफाई नहीं है और तुम्हारी बीमारी अभी ठीक हुई है। शरीर सह पाएगा क्या? चिंता मत करो माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी वह पहाड़ बहुत साफ है। चलो चले। क्याओ क्याओ, धीरे से, तुम जिनसेंग की जड़ों को काट मत देना। हमें फिर जिनसेंग मिल गया है। तुम बताओ, क्या इस बार राजा साहब इसे लेंगे? मैं भी नहीं जानता। राजा साहब ने अभी जिनसेंग खरीदा है, शायद अब जरूरत नहीं होगी। अगर बिल्कुल नहीं हो पाया तो मैं कस्बे में चला जाऊंगा या फिर और दूर के इलाकों में दवाई की दुकान पर बेचने जाऊंगा। गांव में सस्ते में बेचकर बर्बाद नहीं कर सकता। तुम लोग क्या कर रहे हो? घबराओ मत छोटे दोस्त, यह अभी अभी खोद कर निकाला गया है। श्रीमान, क्षमा करें, आप लोग हैं, चिंता मत करो, हमें बस उत्सुकता है। मेरे पिताजी सम्राट के। क्या आपको जिनसेंग मिल गया? हम भी आपके लिए खुश हैं। छोटे दोस्तों, तुम सचमुच अद्भुत हो, किस्मत अच्छी है। छोटे मित्र, यह जिनसेंग तुम अपने पास रखोगे या बेचोगे? बधाई हो साधक, 50 साल पुरानी जिनसेंग प्राप्त हुई है। 30 अंकों से बदली जा सकती है। बदल दो बदल दो। क्या कीमत 30 तक पहुंच गई है? लेकिन अभी तो मैं, अभी अंक बदलने का समय नहीं है, अभी नहीं बदलूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? पहले पैसे बचाओ। दोनों महोदय, मैं बेचता हूँ। बहुत बढ़िया, कीमत कैसी है? ठीक है तो मैं तुरंत खरीद लूंगा। यह जिनसेंग हमें भी अचानक ही मिल गया था। हालांकि जिनसेंग की कीमत कम नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो बस कुछ चीजों के बदले देने जैसा है। बस रोजमर्रा की चीजें हैं, आप जो दें। ठीक है, यह जिनसेंग 50-60 साल पुराना होगा। नया साल आने वाला है, मैं मोल भाव नहीं करूंगा। यह लगभग 6 तोले चांदी के बराबर है। देखो, क्या यह ठीक है? दोनों महोदय, 6 तोले तो बहुत ज्यादा है। इस तरह की जिनसेंग शहर में ज्यादा से ज्यादा 4 तोले मिलेगी। इसके अलावा इतनी दूर का सफर भी तय किया है। ले लो, 50-60 साल की उम्र वाली जिनसेंग पैसे होने पर भी मिलना मुश्किल है। मुझे जड़ी बूटियों को पहचानने वाले बच्चे पसंद है, नहीं चाहता तुम्हारा फायदा उठाना। शुक्रिया महोदय, हमारे पास पर्पल पेरिला और मगवॉट भी है। क्या मैं तुम्हें ये दे दूं? धन्यवाद छोटे मित्र, पर नहीं चाहिए, ये सब तुम ही रखो। पर्पल पुदीना और आर्टेमिसिया, ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। हमें सिर्फ जिनसेंग चाहिए। तो फिर दोनों महाशयों का बहुत धन्यवाद। तो हम अब चलते हैं। घर चलो और अपनी माँ को बुलाओ। माँ पिताजी, यह मैंने जिनसेंग बेचकर कमाया पैसा है, लेकिन जिसने जिनसेंग बेचा मैं नहीं जानता। चाची, तुम देखो, यह चांदी असली है या नकली? योंगशेंग, ये सब असली है। शादी से पहले मेरा परिवार जड़ी बूटियों की दुकान चलाता है। बाद में कुछ घटनाएं हुई, बड़ा उलटफेर हुआ, पर मुझे चांदी की पहचान आती है। ये सब कोई समस्या नहीं, इसलिए तो इतने गरीब दिखते हो। फिर भी घर को सजा रखा है, बिल्कुल साफ सुथरा। बाहर जाते समय रुमाल भी ले जाते हो। तो चाची जी अमीर घराने की बेटी हैं। चाची जी, यह आधा चियाओ चियाओ के लिए है। यह जिनसेंग कुल 6 तोले बिका, आधा तुम्हारा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम हमें देते हो। बस कुछ चांदी के सिक्के काफी हैं। खियाओ खियाओ, बस कुछ जोर लगा लेता हूँ। सबसे बड़ा श्रेय तुम्हारा है। क्यों? अगर तुम शादी कर सकती योंगशेंग से। चाची, क्यों बचपन से ही है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। यह आधा सिल्वर तुम्हारे परिवार के लिए है।
तुम लोग मेरे साथ जरा भी झिझकना मत, बाहर मत बताना। क्याओ क्याओ। आज के बाद तुम्हें अपने योंगशेंग भैया के साथ और भी अच्छा बर्ताव करना है। आज से वह तुम्हारा सगा भाई है, समझी? समझ गई माँ, लेकिन मैं यह करना नहीं चाहता। योंगशेंग भैया का भाई, चांदी को संभाल कर रख लो। हाँ, उसकी माँ। मुझे अचानक याद आया, वो कौन है? योकिंग के पिता। उसने मुझे कल सुअर काटने में मदद करने के लिए बुलाया है। फिर हम उसे काट देंगे। तू आकर थोड़ा मांस काट ले, ज्यादा काट लो, ताकि हम भी अमीरी का नया साल मना सकें। ये सब बच्चों की मेहनत की कमाई है। चलो हम कम मांस काटते हैं, जितना पकौड़े बनाने के लिए काफी हो। पैसे भी बचाने हैं योंगशेंग की शादी के लिए। मेरी शादी अभी बहुत दूर है। इसके अलावा छोटी शू को अभी बड़ा होना है, उसे अच्छे से पोषण देना होगा। तुम पहले पुराने घर में वे क्या अच्छा खाते थे, हमसे छिपकर रखते थे। तुम कल पैसे लेकर आना। तुम भी जा रहे हो योंगशेंग? जो पसंद हो वही काटेंगे। पैसे की चिंता मत करो, बसंत आने वाला है। मैं उन 2 एकड़ जमीन को ठीक कर लूंगा। अगर बिल्कुल न चले तो मैं गांव के मुखिया से बात करूंगा। 5 एकड़ और जंगल साफ करेंगे। मैं जरूर करूंगा। समृद्धि का रास्ता, अमीरी का रास्ता। सिस्टम के स्तर से ही कई तरह के खाने बदल सकते हैं। स्तर प्रणाली, पता नहीं क्या अच्छी चीजें मिल सकती हैं। सिस्टम है, संसाधन है। क्या ऐसा है? क्या मैं यहाँ जी नहीं सकता? योंगशेंग भैया, तुम आ गए। चाची की आओ, क्या आओ। तुम लोग कितना मांस काटने वाले हो? योंगशेंग, 1 दिन ही काफी है। कल पकौड़ी बनाएंगे, ज्यादा बनाना, दूसरे दिन तक खाएंगे। अशुभ तारा, अब तुम समोसे खाने की हिम्मत कैसे करते हो? अशुभ तारा, अब तुम समोसे खाने की हिम्मत कैसे करते हो? चाची जी, आप मत जाइए। अगर आप अभी चली गई तो वे और भी उत्तेजित हो जाएंगी। आप ज्यादा मांस खरीद लीजिए, उन्हें जलाकर रख दीजिए। अब मैं जड़ी बूटियां बीन सकता हूँ। जब बसंत आएगा क्याकियों को पहाड़ पर जड़ी बूटियां बीनने ले जाऊंगा। हमारे दोनों परिवार, पैसों की कमी नहीं रहेगी। योंगशेंग, मैं जानता हूँ तुम चाची का साथ दे रहे हो, लेकिन अभी की बातें आगे से मत कहना। भले ही वे पशुओं से भी बदतर हों। बड़ों का आदर न करने वाले बच्चे हमेशा तिरछी नजरें झेलते हैं। ठीक है चाची। चाची, मेरे पास 560 कैश है। अभी मैं और क्याओ क्याओ नए साल का सामान खरीदने गए थे। यह तो खत्म ही नहीं होगा, बिल्कुल खत्म नहीं होगा। मेरे पास यह 100 सिक्के हैं। यह आपके नए साल के लिए है। बड़े ही छोटों को देते हैं नए साल की भेंट। आप मुझे क्यों दे रहे हैं? चाची, आपने मेरी इतनी मदद की है, यह इसे आपकी सेवा समझें। आपकी सेवा में। नहीं 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 माँ, वे जरूर बंटवारे से पहले पहले ही जेब खर्चा छुपा चुके हैं। पहले मिठाई के टुकड़े भी खरीदे थे। वे अपना जेब खर्चा छुपाते हैं तो छोड़ो, बाहर वालों को भी देते हैं। बहुत बेशर्मी है। बड़ी चाची, आप ऐसी बात कैसे कह सकती हैं? जब हमने घर बांटा था, हमारे घर को तो 1 पैसा भी नहीं मिला। धत तेरे की, बकवास बंद करो। तुम कुछ बोलो। योंगशेंग झूठ तो नहीं बोल रहा। माँ, योंगशेंग कभी झूठ नहीं बोलता। मैं पहले बोलता नहीं था, वो तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए था। माँ मत जाओ, मांस भी काट लो। क्या काटना, घर चलो। ये 400 सिक्के हैं, जितना चाहे काट ले। चर्बी वाला हिस्सा काटना। ठीक है, चाचा तुम्हें धोखा नहीं देगा। 7 किलो चर्बीदार मांस। कुछ चर्बीदार है, कुछ दुबला है। 3 किलो बड़ी हड्डियां, 3 किलो धुली आते। इसके अलावा तुम्हें एक बड़ी हैम भी देता हूँ, शुद्ध। जल्दी से मांस खरीदो। यू किंग पापा, हमें बस 3 किलो चाहिए। 1 किलो चर्बी वाला मांस, 2 किलो सुअर का मांस। ज्यादा लेंगे तो खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है ठीक है। पहले गांव में सबसे गरीब थे, अब तो मांस खरीदने लगे हैं। अमर, क्या हुआ? किसने तुम्हें तंग किया? तुम मत दखल दो। मैं उसके घर जाता हूँ, उसका घर तोड़ देता हूँ। भैया, मारपीट नहीं करनी, जेल जाना पड़ेगा। तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, एक संदेश भी नहीं भेजा। यह भतीजा तो मरने के करीब है। हमारे परिवार पर इतनी बदकिस्मती क्यों? तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं, हम सही हैं। मैं उसके घर जाकर तोड़ फोड़ करूंगा।
उसकी हिम्मत नहीं होगी बोलने की। योंगशेंग, रास्ता दिखाओ, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, मैंने पहले ही रिपोर्ट कर दी है। योंगशेंग, मैंने मामा का नाम नहीं डुबोया। यह वही है जो तुमने 5 तायल चांदी में खरीदा था। ये सारी चीजें। मामा, पैसे खत्म नहीं हुए, अभी हमारे पास मांस है, आनते हैं, और सूखा मांस भी है। बाद में मैं थोड़ी शराब ले आऊंगा, हम सब परिवार एक साथ शराब नहीं पिएंगे। तुम्हारे घर की क्या स्थिति है मैं जानता हूँ। तुम्हारी नानी तो, तुम्हारी यह बात मुझे पता है। रात भर आंख नहीं लगी, सुबह होते ही मुझे भेज दिया, और तुम्हारे लिए 5 किलो चावल भी लाया हूँ। 5 किलो चावल की जरूरत नहीं मामा, अब मैं अपने परिवार का पालन कर सकता हूँ। अब मैं मछली पकड़ना जानता हूँ, जड़ी बूटियाँ चुनना जानती हूँ, मैं अब बहुत सी चीजें जानती हूँ। यह जड़ी बूटी, इसे ऐसे ही नहीं चुना जाता। इस गांव में कोई भी इसे नहीं जानता, इससे इंसान मर सकता है। मछली पकड़ने की बात करूँ तो इस नदी का पानी इतना गंदला है, फिशिंग रॉड भी नहीं है, हमारे जैसे गरीब परिवार की पहुंच से बाहर है। यह बात मैं समझता हूँ। चलो पहले घर चलते हैं, घर पर बात करेंगे। यह तुलसी है, यह आर्टेमिसिया है, ये सब बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। मैंने पहले गांव में जाकर पूछताछ की थी। गांव के वैद्य को जिनसेंग चाहिए। वह एक सफेद सी मूली जैसी दिखने वाली चीज है, उस पर रेशे भी होते हैं, लेकिन यह जिनसेंग है। यह चीज बहुत कम मिलती है, बेचने पर बहुत पैसे मिल सकते हैं। इतने पैसों का सपना भी कैसे देखूं? बस कुछ जड़ी बूटियां बेचते हैं, घर चलाने भर का गुजारा हो जाए, बस काफी है। मामा, यह बात बाहर वालों को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी और को पता चला, पूरे पहाड़ की जड़ी बूटियां खोदकर खत्म हो जाएंगी। तुम चिंता मत करो, मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ। साल बीतने पर तुम्हें मेरे घर आना है। तुम्हारे चचेरे भाई बहन तुम्हें याद कर रहे हैं, और तुम्हारे नाना नानी भी। रोज ताड़ी पीता है, वापस जाना ही होगा। मेरी माँ को तो मायके जाना है न। हम सब वापस चलते हैं, जल्दी से तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद मैं अपने भांजे के लिए मांस लूंगा। पिताजी, माँ। अमरता, यह मांस तो कल ही खरीदा था, आज फिर क्यों ले आए? मामा ने जड़ी बूटियां बेची, जबरदस्ती मुझे और शुशु को मांस खिलाने की जिद की। पिताजी, जल्दी खाना खा लो। बेटे के पिता, साल बीतने और बर्फ पिघलने के बाद चलो हम नई जमीन तैयार करने चलते हैं। घर की वो 2 पतली एकड़ जमीन, उसमें कुछ खास पैदावार नहीं होती। हम हर चीज के लिए बच्चों पर निर्भर नहीं रह सकते। पहाड़ पर कितनी जड़ी बूटियां मिल सकती हैं? जड़ी बूटियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी। माँ, आप चिंता न करें, अगर मैं जड़ी बूटियां न भी खोद पाया तो मैं कुछ और काम कर सकता हूँ। मैं शिकार कर सकता हूँ, मैं मछली पकड़ सकता हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। नए साल के बाद हमारे घर में आधे साल से ज्यादा कोई फसल नहीं हुई है। पास थोड़ा पैसा हो तो दिल को सुकून मिलता है। आप चिंता न करें, कल मैं मछली पकड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन मछली पकड़ने के लिए तो कांटे की जरूरत होती है। अब हमारे पास पैसे हैं, क्या हम खरीदेंगे? लेकिन हमारे परिवार में किसी ने कभी मछली नहीं पकड़ी। क्या होगा अगर यह फिशिंग रॉड का पैसा भी बर्बाद हो गया? फिशिंग रॉड खरीदने की जरूरत नहीं, मुझ पर छोड़ दो, यह मछली पकड़ने का काम है। अच्छा चारा तो जरूरी है। पहले थोड़ी मुर्गी की आंतें डालते हैं, फिर थोड़ी मूंगफली का तेल मिलाते हैं। योंगशेंग, इतनी ठंड में क्या तुम मछली पकड़ पाओगे? बेटी तुम चिंता मत करो, तुम दोनों सावधान रहना, नदी में गिर मत जाना। तुम उस टोकरी में कुछ घास भर लो, फिर कुछ लकड़ियां डाल लो, बाद में मछली पकड़ लेंगे, हम सीधे भून लेंगे। वह चारा मुझे दो, ठीक है? योंगशेंग भैया, तुम हुक नहीं लगा रहे। पहले चारा डालो, फिर हुक लगाओ। चारा डालो। मुझे याद है, शॉर्ट वीडियो में मछुआरे ऐसे ही मछली पकड़ते हैं, अक्सर बड़ी मछली मिल जाती है। पता नहीं मेरा भाग्य कैसा रहेगा। जोर मत लगाओ, पहले उसे थकने दो। पीछे हटो, पीछे हटो, जोर लगाओ, खींचो खींचो खींचो। 2800 ग्राम का पता चला है। रेड स्टार फिश 20 अंकों से बदला जा सकता है। रेड स्टार फिश तो बहुत कीमती लगती है। 28 अंक, 5 किलो 600 ग्राम चावल मिल सकते हैं। योंगशेंग भैया, क्या मैं जारी रखूं? ठीक है।
वाह, फंस गया फंस गया। जल्दी मत करो जल्दी मत करो। थोड़ा और घुमाओ थोड़ा और घुमाओ, थोड़ा और घुमाओ। पीछे हटो पीछे हटो, जोर लगाओ। आ रहा हूं। अमरता, थोड़ा आराम कर लो, पहले खाना खा लो। खाने के बाद आप इसमें से मछली ज्यादा ले जाना। इतनी सारी मछलियां हैं। यह गाड़ी किसके घर से उधार ली है? यूकिंग के घर से ली है। योंगशेन, मैं सोच रहा था शायद एक मछली भेंट कर दें। कल हमें इस गाड़ी की फिर जरूरत है। ठीक है, अगर उनके घर की बांस न होती हम इतनी मछलियां कैसे पकड़ पाते। हम दो बड़ी मछलियां चुनते हैं, एक नीली चमड़ी वाली मछली और एक मूंछों वाली मछली। उनके घर भेज देते हैं। योंगशेन, वो मछलियां अनुमान लगाओ कितना बिकेगा। कहना मुश्किल है। साल के शुरुआत जितना महंगा नहीं होगा, चाहे जितना भी बिके। इतनी सारी मछलियां हैं, वह कम से कम कुछ तोला चांदी तो कमाएगा ही। अफसोस, अब कोई बड़ा सौदा नहीं है। पर असल में किराने की दुकान में मैंने सिचुआन मिर्च और काली मिर्च देखी है। स्टार एनिस जैसी चीजें बहुत ज्यादा महंगी है। क्या सोच रहे हो? तुम लोग जैसे खाते हो वैसे ही खाओ। तुम लोगों के भोजन में तेल चिकनाई की इतनी कमी है। बिल्कुल भी संकोच मत करना। पिताजी, बसंत आने पर मैं फिर पहाड़ों में घूमने जाऊंगा। शायद कुछ अप्रत्याशित मिल जाए। नहीं, पहाड़ों में शिकार भले ही ज्यादा है, फिर शिकारी क्यों नहीं है? यह बहुत खतरनाक है। हालांकि यह कहा जाता है, हम सब तुम्हारी बात पर विश्वास करते हैं। पहाड़ों में कोई भूत नहीं होते। लेकिन अभी तो बस वसंत ऋतु शुरू हुई है। यह तो वही समय है जब जंगली जानवर बाहर निकलते हैं। योंगशेन, मैं और तुम्हारे पिता तुम्हें हर बात मान सकते हैं। बस यह एक चीज नहीं हो सकती। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं और तुम्हारे पिता कैसे जी पाएंगे? तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस खतरे को मोल लेने की सिर्फ 5 शिकारी परिवार हैं। उनमें से 3 पहले ही विधवाएं बन चुकी हैं। अगर सुरक्षा की गारंटी नहीं है तो मैं पहाड़ों में नहीं जाऊंगा। बस चुपके से चला जाऊंगा। अच्छा है कि अंकों का कोई झंझट नहीं। 2 रोटियां खरीद ली। पता नहीं कि अपग्रेड करने में सिस्टम के लिए कितने पैसे चाहिए। छोटे भाई, क्या मैं आपसे एक मंटू बदल सकता हूँ? चाचा, आप इसे लेकर खा लीजिए। आप आसपास के किस गांव से हैं? मेरा घर इस पहाड़ के पीछे है। अभी अभी तो एक बेवकूफ कुत्ते का पीछा करते यहाँ आ गया। अब वह गायब हो गया। देखो तुम्हें क्या चाहिए? चाचा, जरूरत नहीं है, बस एक रोटी है। आप अकेले इस पहाड़ में रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? मैं हूँ, नाम है शे पिंकियांग। मुझे काका कियांग कहो। इस पहाड़ के जंगली जानवर, बस मैं ही उन्हें तंग करता हूँ। शिकार नहीं मिला। मैं शिकारी नहीं हूँ। आपके घर क्या कमी है? चावल और रोटी की मेरे घर में है। अगर आप बदलना चाहे तो मैं इस्तेमाल करूंगा। एक जिन चावल और 20 मांटो आपके 2 खरगोशों के बदले, और एक मुर्गी कैसा रहेगा? कभी पिंगान गांव में 2 जंगली खरगोश और एक जंगली मुर्गी ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 वेन में बिकते थे। इन दोनों चीजों का मांस सूखा और बेस्वाद है। इसे खाना किसे पसंद है? और फिर मैं भी नहीं चाहता लोगों से मिलना जुलना। यह छोटा भाई बिल्कुल सही विकल्प है। 1 किलो चावल, इसे वापस ले जाओ। ठीक, चाचा कियांग, आप यही मेरा इंतजार कीजिए। मैं अभी वापस आता हूँ। मैं आपका इंतजार करूंगा। योंगशेन, इतनी जल्दी क्यों है? क्या हुआ? एक शिकारी है जो जंगली खरगोश से अनाज लेना चाहता है। तुम बिल्कुल मत जाना। वह शिकारी किसी को देखना नहीं चाहता। चलो। ऐसा भी कोई अच्छा मौका होता है। यह लड़का जब से योंग का स्वास्थ्य ठीक हुआ है, हमेशा भाग्यशाली लोगों से मिल रहे हो। चाचा कियांग, चाचा कियांग। छोटे भाई, चाचा कियांग, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मेरा नाम ली योंगशेंग है। क्या आप भविष्य में भी मेरे साथ सामान बदलेंगे?
ठीक है, उसके बाद हर महीने की 11 तारीख और 21 तारीख दोपहर को आप यहाँ आइएगा। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। मैं आपका फायदा नहीं उठाऊंगा। आप मुझसे 30% कमा सकते हैं, 40% भी चलेगा। छोटू चाचा, जरूरत नहीं है, आप संभालिए। फिर मिलते हैं उसके बाद। यह तो सोचा नहीं था, प्राचीन काल में भी ऐसे महारथी होते थे। छोटू चाचा के सौदे से और मेरी प्रणाली के साथ तो क्या मैं अमीर नहीं बन जाऊंगा? योंगशिंग भैया, तुम तो बहुत कमाल हो। इतनी सारी तेल मिलों और किराना दुकानों के बीच आते जाते हुए इतना पैसा कमा लिया। आगे चलकर तुम जरूर रहोगे बहुत बड़े घर में और जमींदार जैसा जीवन बिताओगे। तो फिर हम इंतजार करते हैं, बहुत बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या क्याओ क्याओ हमारे साथ आकर रहना चाहेगी? तुम क्या कह रहे हो योंगशिंग भैया? तुमने इतना पैसा कैसे कमाया? मैं यह बात कियोकियो को बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने 6000 से ज्यादा पॉइंट्स मूंगफली के तेल में बदल दिए, फिर उन्हें किराना दुकान को बेच दिया। अब 3 तोला चांदी मिली है और कुछ 100 तांबे के सिक्के, साथ ही यह पूरी गाड़ी भर अंकल कियांग के लिए लाई गई चीजें। तुम जरूर तेल मिल के मालिक के साथ हो। पहले तेल मिल से सस्ता तेल खरीदा, फिर महंगे दामों पर बेच दिया। योंगशिंग भैया, तुम तो कमाल हो। मिस वांग तुम्हें पसंद करते हैं, तेल मिल का मालिक भी तुम्हें पसंद करता है। यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। यह फांग क्याओ क्याओ बस समझती है कि मैं सबसे कमाल की हूँ। वह शिकारी जिससे मैंने सौदा किया दूसरों द्वारा देखे जाना पसंद नहीं करता। तुम यही पहरा दो, बिल्कुल पीछे मत देखना, ठीक है? अमरता, क्या जंगली सुअर चाहिए? काका कियांग, देखिए मैं आपके लिए लाया हूँ, कैसा लगा? अगर आपको ठीक न लगे तो मैं फिर से ले आऊंगा। नहीं, ज्यादा है, मैं नहीं संभाल सकता। आपका घर दूर तो नहीं है? अगर आपका घर दूर नहीं है तो मैं अपने दोस्त को बुला लूंगा, आपको घर तक छोड़ देगा। आप बिल्कुल चिंता न करें, मेरा यह दोस्त न सिर्फ ताकतवर है बल्कि बहुत गुप्त रखने वाला है। बिल्कुल भी नहीं, आपकी गतिविधियों के बारे में बताने वाला। आपकी तरह ही आंखों में साफ चमक है। यार, तुम्हारा दोस्त अच्छा है, इतनी देर तक मुड़कर भी नहीं देखा। अंकल कियांग, आप तो चेहरा देखकर भविष्य बताते हैं। इस मटके में यह डिब्बा क्या है? काका जियांग, यह 10 किलो मूंगफली का तेल है, यह 10 किलो शराब है, इस डिब्बे में है 5 किलो अचार, उस बोरी में है 5 किलो सादा नमक, यह 50 किलो चावल है, वह 30 किलो नमक है। अरे बाप रे, यह आदमी कितना पी सकता है? भले ही प्राचीन समय में शराब बनाने की तकनीक अच्छी नहीं थी, कम से कम 30 डिग्री तो होनी ही चाहिए। ये 5 किलो स्पिरिट इस नमक के साथ काफी है। चाचा कियांग, शायद आप नहीं जानते सुअर के मांस की कीमत। यह घर में पाला हुआ सुअर कम से कम 50 कैशे प्रति कैटी तो लगेगा। जंगली सुअर करीब इतना ही होगा। यह सुअर आपका कम से कम 400 किलो तो होगा ही। हिसाब लगाएं तो कम से कम 3 तोले चांदी तो लगेगी। मेरी इस पूरी गाड़ी का सामान सबको मिला दे तो 2 तोले भी नहीं बनता। क्या मैं कल फिर से आपके पास ले आऊं? ये बस काफी है इस महीने के लिए। मैं सिर्फ इस बार ही बदलूंगा, अगले महीने की पहली तारीख को मैं फिर आऊंगा। यह भी मेरी मदद करने जैसा होगा। यह अंकल कियांग सच में गजब के हैं। इतनी भारी चीज इतनी जल्दी चले गए। क्याओ क्याओ, योंगशिंग भैया, इतना बड़ा जंगली सुअर हमारा पूरा गांव अभी तक किसी ने नहीं मारा है। इतना बड़ा जंगली सुअर, यह शिकारी कितना कमाल का है। नहीं, इतने महान शिकारी के साथ सौदा करना, योंगशिंग भैया ही महान है। आप कैसे आ गए? तुमने ही तो कहा था वह शिकारी किसी और से नहीं मिलना चाहता। पिताजी को तुम्हारी चिंता हुई, यह तो पीछे पीछे चुपके से आ रहा है। यह जंगली सुअर तो बहुत बड़ा है। यह किसका है? यह जंगली सुअर वही है, शिकारी ने मारा था, मैंने इसे बदल लिया है। पिताजी, यह सुअर का मांस 50 कैशे प्रति किलो है, तो यह जंगली सुअर कितने का है? यह जंगली सुअर हमारे गांव में बिकता नहीं आसानी से। वह पिंगान गांव ठीक रहेगा। पिंगान गांव के होटल में सबको यह जंगली सुअर का मांस पसंद है। मेरा अनुमान है यह तो कम से कम बेचा भी जा सकता है।
यह सुअर तो बहुत बड़ा है, जल्दी से देखो। यह जंगली सुअर किसने मारा? यह तो बहुत बड़ा है। यह किसने मारा? हमें भी नहीं पता। सुबह योंगशेंग पहाड़ पर गया था, उसने खोज लिया। शाम तक भी कोई लेने वाला नहीं था, हम इसे वापस धकेल लाए। इतना बड़ा सुअर, यह मौसम भी नहीं है, गांव में बिकेगा नहीं। मेरी गाड़ी का इस्तेमाल करो। इस छोटी गाड़ी को धकेलना आसान नहीं है। यह झू दाजुआंग है। जब परिवार का बंटवारा हुआ था तो उन्होंने हमारे घर भेजा था एक जिन चावल और लकड़ी का एक बोझ। अगर रिश्ते की बात करें तो वह मेरे हम उम्र है। तो फिर दादा दाजुआंग आपको परेशानी दी। जब हम यह जंगली सुअर बेच देंगे तो आपको बड़ी बंस खिलाएंगे। वे पहले सभी वो गांव वाले हैं जिन्होंने मेरे परिवार की मदद की है। ठीक इस मौके का फायदा उठाकर मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाद में मैं आप सबका सहारा लूंगा। मेरे साथ एक बार चलो, कोई परेशानी नहीं, हम सब हैं। आधे घंटे से भी कम में हम उसे सकुशल गांव पहुंचा देंगे। हाँ हाँ हाँ। मालिक, एक डिब्बा भाप पुलाव लाओ। ठीक है, जरा रुको, बस होने ही वाला है। वह बाउजी क्यों खरीदा? तुम सबका शुक्रिया। सबको बाउजी खिलाओ। हर घर को 2 किलो सुअर का मांस, 2 किलो चावल। हम बस बाउजी खा लेंगे। पड़ोसियों की मदद यह जरूरी नहीं है, नहीं तो लोग बातें बनाएंगे। बिल्कुल सही, मीट के बड़े बन मिलेंगे, यही काफी अच्छा है। दीपक भैया, मेरे घर का सामान सब खरीद लिया गया है। अब मौसम धीरे धीरे गर्म हो रहा है, अगर रखा तो ये सब खराब हो जाएगा। आप सब मेरे साथ इतनी औपचारिकता न करें। पिछली बार जब घर बदला था कौन कौन आया था आपको याद है? याद है, लकड़ियों का गट्ठर। पिताजी को सब याद है। हम पर किए एक छोटे से एहसान को बड़े उपकार से चुकाना चाहिए। हर घर 1 पाउंड पोक और 1 पाउंड चावल भी। योंगशेंग भैया सच में एहसान मानने वाले अच्छे इंसान हैं, इसलिए तो उन्होंने हमें भेजा। जंगली सुअर उठाने में मदद करो, तो यह उस छोटे से एहसान का बदला चुकाने के लिए था। मामूली सी मेहरबानी, लेकिन वे 1 पाउंड है और हम 2 पाउंड हैं और बड़े मांस के पकौड़े भी मिलेंगे। यह सफर सचमुच सार्थक रहा। पहले आप सबका बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी मैं आप सबसे एक और मदद चाहता हूँ। हमने अपनी मछली भी बेच दी है, जंगली सुअर भी बेच दिया है। हम नया घर बनाने जा रहे हैं, उस समय आप सबको फिर मदद करनी होगी। ठहरो जरा, आराम से बात करें। लेकिन आप सब चिंता न करें, एक पैसा भी कम नहीं होगा। गांव वालों से मजदूरी का पैसा क्यों ले? इतना स्वादिष्ट खाना खाया, फिर भी मजदूरी का पैसा चाहिए, ये तो बेईमानी है। बिल्कुल, तब हम जरूर आएंगे। वैसे भी खाली थे, कोई बात नहीं, तुम मजदूरी की बात मत करना। इस समय के गांव वाले सचमुच प्यारे हैं। जब घर बन जाएगा फिर लगभग व्यापार का समय हो गया है। अब पूंजी तो है, शराब बनाना, कृषि उपकरणों को बेहतर बनाना, मैं और भी काम कर सकता हूँ। काका कियांग, भैया योंगशेंग, शिकारी अचानक कैसे आ गए? मुझे किधर जाना चाहिए? जब देख ही लिया है तो रुक जाओ। अंकल कियांग, आप फिर इतनी कीमती चीज क्यों लाए हैं? क्या अगली बार ऐसा करें? आप कुछ मत लाइए। आप क्या चाहते हैं आप सीधे मुझसे कह सकते हैं। बिकने के पैसे तुम खुद रख लेना, बस शराब हो तो ठीक है। ये सभी मटके शराब के हैं ना? संयोग से मैं शराब बनाने की सोच रहा था, किसी को हमेशा नुकसान में नहीं रख सकते। काका जियांग, यह शराब बनाना मैं भी जानता हूँ। मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं जाकर इस पर गौर करता हूँ। अगली बार जब मैं आऊंगा सीधे शराब की विधि लेकर आऊंगा। अरे वह कौन? तुम्हें देखने का इरादा नहीं था। यह लड़की अच्छी है, झूठ नहीं लग रहा। अगर सच में ऐसी शराब होती तो खुद कई बार दौड़ लगाना भी सही है। अच्छी प्रतिभा है, चलोगी मेरे साथ? खुद की देखभाल नहीं कर सकते, फिर एक लड़की की क्या बिसात। अगली बार आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए एक किताब लाया हूँ, इसे ध्यान से अभ्यास करो तो तुम भी सैकड़ों दुश्मनों से लड़ना सीख जाओगे। क्याओ क्याओ, यह बच्ची थोड़ी, आप बुरा न मानिएगा। क्याओ क्याओ, इधर आओ, अंकल कियांग को दो। जल्दी से उठ जाओ, वरना मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाऊंगी। क्याओ क्याओ, उठ जाओ। क्या तुम भी सीखना चाहते हो? अंकल कियांग, मेरा सपना तो एक शिकारी बनने का है।
लेकिन मेरी योग्यता देखो। तुम्हारी योग्यता उसकी योग्यता से बेहतर नहीं है। अगली बार मैं भी तुम्हारे लिए एक किताब लाया हूँ। तुम मेहनत से अभ्यास करो। कुछ महीने खुद शिकार करना कोई समस्या नहीं होगी। तो फिर मैं सामान ले जाता हूँ। वाह, तुम तो कमाल हो। अगली बार चाचा क्यांग किताब तुम्हारे पास ले आएगा। तुम्हें अच्छी तरह अभ्यास करना होगा। निश्चित रूप से वुशन मास्टर बनना है, महान नायक बनना है। क्या मुझे सच में मौका मिलेगा कुंग फू सीखने का? योंगशिंग भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं हूँ जो हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। चलो बस, हमें जल्दी करनी चाहिए। इन सामानों को गाड़ी में रखो और मालिक वांग को भेज दो। भाई योंगशेंग, मिस्टर ली, आपने बहुत इंतजार किया। जंगली सुअर तो अभी हाल ही में लाया गया था। अब फिर नया शिकार आ गया है। यह हिरण है। योंगशेंग भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। अभी सांस चल रही है। योंगशेंग भाई, कैसे पकड़ा इसे? मिस्टर ली, यह मेरी चीज है। मैंने एक शिकारी से बदली थी। कहते हैं यह जाल में फंसा था। बचाने के बाद यह ठीक होने लगा। कितने का है? तुम कीमत बताओ। मेरी बात अंतिम है। मैनेजर ली, घर के शिकारी, बस कुछ रोजमर्रा की चीजें बदली हैं। चावल और आटा सब मिलाकर 2 तोले चांदी से भी कम है। देखिए, क्या 2 तोले ठीक रहेंगे? मुझे भी दामों की ज्यादा समझ नहीं है। अगर आपको महंगा लगे तो 2 भी चलेगा। यह हिरण दिखता तो है 200 किलो का होगा। हिरण के मांस की कीमत बड़े घरों में सुअर के मांस से दोगुनी है। और यह हिरण तो जीवित भी है। इतना बड़ा हिरण का सींग कम है। अगर तुम मान जाओ तो मैं इसे अंदर ले जाने का इंतजाम करता हूँ। मुनीम ली, 8 तोले चांदी बहुत ज्यादा नहीं है। बस यही कीमत है। कम है, मैं नहीं खरीदूंगा। मुनीम ली, ठीक है, मान लिया। यहाँ नीचे 2 चमड़े भी हैं, एक बाघ की खाल, एक तेंदुए की खाल। यह मैंने साहब वांग को धन्यवाद देने के लिए शराब के बदले लिया था। मैं भी ज्यादा नहीं समझता। कृपया अंदर जाइए, मालिक को सूचना दे दीजिए। क्या? और बाघ व तेंदुए की खालें भी हैं। चुप रहो, मेरे साथ अंदर आओ। भाई, तुम फिर आ गए। महाराज को प्रणाम, महोदय को प्रणाम। अरे, इतनी औपचारिकता नहीं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। योंगशेंग भाई, आपके लिए चमड़ा लाया हूँ। मेरे लिए चमड़ा लाया है। यह तो बाघ की खाल है। क्या आपके पास अभी भी चीते की खाल है? योंगशेंग भाई, तुम्हें यह कैसे मिला? मेरा घर गांव के बाहर है। क्या तुमने एक बड़ा घर नहीं बनवाया था? एक शिकारी हिरण लेकर आया था। वह खाल लेकर आया था और उसने हमारे घर से बदल लिया। शिकारी? क्या वह हिरण नहीं है? अभी भी जीवित है। यह तो बहुत दुर्लभ है। यह बाघ की खाल बिल्कुल साफ है। उस हिरण से और भी ज्यादा अनमोल है। तुम ही बताओ, कितने पैसे चाहिए? जमींदार साहब, यह बर्फीला हिरण मैंने 2 तोले चांदी में खरीदा था। आपसे मुनाफा नहीं कमाऊंगा। और यह 2 खाल लगभग आधे दाम पर दिए हैं। बस मेरी तरफ से तोहफा समझिए। यह कर्ज चुकाने के लिए है। आपने हमारे परिवार पर जो एहसान किया है। मैं तुमसे कहता हूँ, क्या तुम्हें चमड़े की कीमत पता है? इतनी बिना क्षति वाली बाघ खाल बाजार में इसकी कीमत नहीं लग सकती। कम से कम कई दसियों तोले सोने के बराबर है। यहाँ तक कि सैकड़ों तोले तक की है। देखो, यह चीता खाल ठीक ऐसी ही है, एकदम बरकरार। कम से कम 20-30 तोले सोने की है। क्या तुम अब भी इसे भेंट करोगे? जमींदार साहब, यह बाघ और चीते की खाल बेशक कीमती है, पर असली कीमत तो जानकार ही पहचानता है। हम दोनों के लिए, देहात के साधारण लोगों के लिए, यह बाघ और तेंदुए की खाल एक दिन के चावलाटे से भी बेकार है। इसके अलावा आपने हमारे परिवार पर बड़ा उपकार किया है। ये 2 निःशुल्क खालें कृपया महोदय स्वीकार करें। बाहरी मत समझो। ठीक है। जमींदार साहब, 10 तोले चांदी ले आओ, 10,000 तांबे के सिक्के और पिछले साल जियांगनान से लाई हुई सूखी मांस। उनके लिए एक गाड़ी भर दो। यह इसे मैंने 2 तोले चांदी में खरीदा है। बाकी जो बचा है वह इनाम है। इनाम? इनकार नहीं किया जा सकता। तो फिर आज्ञा का पालन करना ही उचित है। तुम उन्हें नीचे ले जाओ।
चिंता करने की जरूरत नहीं है महाराज। हालांकि वे जागीरदारी कम कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे सिर्फ नाम के, बिना जागीर के राजा आप तक बारी नहीं आएगी। शायद इसे इतना जटिल मत समझो, वह बस एक एकांतवासी शिकारी है, और तो और ऊपर से एक बड़ा सहारा भी मिल गया है। आप चिंता न करें। श्री हिरण, आपको यह बच्चा कैसा लगता है? बुद्धि में अद्वितीय। खत्म हो गया। यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। तुम इतने कम शब्द क्यों बोलते हो? महाराज, श्रीजू ने पहले खरीदा था। जिनसिंग खरीदते समय बहुत मजा आया। बच्चे को स्पष्ट रूप से पता था जिनसिंग की कीमत, फिर भी जबरदस्ती तैयारी कर रहे हैं। हमें सस्ते में बेच दो। इससे पता चलता है कि वे बहुत सावधानी से काम करते हैं। अभी आपकी बातचीत में इससे पता चलता है कि आपका पहले भी संपर्क रहा है। आभार सच्चा है, चाहे जिनसिंग हो। फिर भी चीते की खाल या तेंदुए की खाल उपहार देना चाहता हूँ, यह भी सच है। मैंने उसके चेहरे के भाव देखे, उनमें लालच या स्वार्थ नहीं था। इतनी छोटी उम्र में ही समझ गया कि बहुमूल्य वस्तु होना ही अपराध है, इसलिए मैंने बस इतना ही कहा। बहुत ही चालाक। अंकल वांग। अंकल वांग, ये पिंगान गांव कितना उबाऊ है। मैं तो पूरा दिन तुम्हारे घर पर रहता हूँ, मुझे बोरियत से फफूंद जमने लगेगी। तो आखिर तुम क्या करना चाहते हो? अभी बाहर जो लोग थे, नौकर के हाथों में बाघ और तेंदुए की खालें, ये कहाँ से आई हैं? एक दिलचस्प नौजवान। दिलचस्प नौजवान कौन है? ये लाडली राजकुमारी, सीधे मेरे महल में रखो। उसे मिलने का अच्छा मौका है। मजेदार छोटा योंगशेंग, शायद मुझे कुछ शांति मिल जाए। गांव में एक दिलचस्प। मैं तुम्हें साथ ले चलता हूं देखने। नया घर गांव वालों की मदद से आखिरकार बनकर तैयार हो गया। प्राचीन काल में एक घर बनाने का सोचा, यह बहुत मुश्किल है। शराब भी तैयार हो गई है। वांग युआनवाई को कुछ भेज दो। चाचा कियांग को भी बहुत पसंद है, और साथ ही एक छोटा जानवर भी भेजा है। अगर छोटा जानवर चावल का पानी नहीं पीता तो क्या करें? आप गांव में जाइए, इसके लिए कुछ अंडे खरीद लो। मुझे भी नहीं पता यह छोटा सा जानवर क्या खाना पसंद करता है। पहले इसे कुछ अंडे खिलाओ। अगर यह नहीं खाता तो हम कोई और तरीका सोचेंगे। आप इस छोटे जानवर को देखकर हैरान मत होइए। अभी इसकी यह बदहाल हालत है, शायद बड़ा होने पर अच्छे दामों में बिक जाए। ठीक है बेटा, तुझ पर भरोसा है। उसकी माँ, मेरे साथ बाजार में अंडे खरीदने चल। अच्छा। योंगशेंग। योंगशेंग, सेठ जी, आप यहाँ कैसे? क्या बात है? आपने संदेश भेजा होता, मैं खुद आपके पास आ जाता। ये कौन है? पहले कभी नहीं देखा। अंदर आइए। अमरता, ये सारी शराब तुमने बनाई है? यह सरदार जी है, सब मैंने ही बनाई है। पिछली बार आपको शराब देने के बाद मैंने कुछ और खरीदा, चावल और गेहूं। अब वह खमीर उठ रहा है। अगर आपको इस शराब की रेसिपी चाहिए तो मैं आपके लिए लिख दूंगा। अरे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। क्या आपके घर में अभी भी कोई शराब बची है? पिछली बार मैं घर पर नहीं था। जो शराब आपने भेजी थी, सब श्रीमान हिरण और श्रीमान जू ने चुरा कर पी लिया। मैंने लौटते ही बस थोड़ी सी बची हुई शराब पी थी। मैं तो बस गुस्से से भर गया। यह बान शान वाइन अभी भी 1 पाउंड से आधा ज्यादा बची है, और दान शान वाइन 2 पाउंड बची है। बाद में मैं आपके लिए कुछ छोटे छोटे व्यंजन बनाता हूँ। चलो हम दोनों मिलकर थोड़ी शराब पीते हैं। अच्छा। योंगशेंग, 1 महीने में कितनी शराब बन सकती है? 100 जिन की। चिपचिपे चावल या गेहूं से लगभग 20 जिन तक बन सकती है। ठीक है, तो मैं 1 साल का ऑर्डर देता हूँ। 1 महीने में 2 किस्में। मुझे 30 जिन दीजिए। साल भर में 360 जिन हो जाएंगे। सामान्य बार ही है। 700 वेन का उपयोग करें तो 3 लियांग मिल सकते हैं। अच्छी शराब है ना? 2 तोले से 10 तोले का काम चल जाएगा। यह तुम्हारी शराब तो 1 सेर के बदले मैं तुम्हें 3 तोले दूंगा। तुम हिसाब लगा लो। नहीं चाहिए मालिक जी, 1 सेर 2 तोले ही काफी है। ठीक है ठीक है, तुम मेरे साथ एक पैग पी लो। यह शराब इस कीमत के लायक है। सच कहूँ तो
यह शराब मेरे लिए बहुत काम की है। अगर किसी और को मिल गई तो यह शराब शायद एक जिन की कीमत 1 तोला सोना है। पैसे दो। हाँ सही, मैं तुम्हारा परिचय भूल गया। यह मेरी एक सुदूर भतीजी है। उसे घर पर थोड़ा बोर लग रहा था, शायद तुम उसे ले जाओ, पहाड़ पर घूमने चलो। तुमने मुझे धोखा देने के लिए यह बेकार जगह दिखाई। जिंगली, यह थोड़ी जर्जर जरूर है। इसके अलावा तुम्हें मछली पकड़ना पसंद है। वह मछली पकड़ता है, एक बार में ही 10 किलो की बड़ी मछली पकड़ लेता है। इसके अलावा वह जिनसेंग भी खोद लेता है, जड़ी बूटियां भी इकट्ठा कर लेता है। कितना मजेदार है। सोने चांदी का बिस्तर, यहाँ ऐसा कुत्ता कैसे आया? मेम साहिबा, सावधान। बिना जीप का, तुमने इसे डरा दिया। तुम पीपी को छीनना चाहते हो। छीनने की जरूरत नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन वह एक बार में 6 अंडे खाता है। किसे चाहिए तुम्हारी बदबूदार पे? मैंने यहीं रुकने का फैसला किया है। तुम लोग जाओ। फिर छोटे भाई, तुम पर काम है, तो मैं पहले निकलता हूँ। छोटी बहन, मैं तुमसे पीपी को नहीं छीनूंगी। क्या तुम उसे मेरे साथ खेलने दे सकती हो? कोई बात नहीं, वह बहुत चतुर है। पीपी खरगोश भी पकड़ सकता है। मिस झांग, तुम लोग पूर्वी कमरे में ठहरो। कैसा रहेगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस मेरे प्यारे कुत्ते के साथ रह सकूं। कहीं भी चले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। खाना आ गया है। मिस झांग, आइए, मेरी माँ के हाथ का बना खाना चखिए। क्या मैंने ठीक से नहीं बनाया? मिस चाची, मेरा मतलब तुम्हें नीचा दिखाना नहीं है। बस मैंने यह चीज पहले कभी नहीं देखी, लेकिन फिर भी शुक्रिया मेरे लिए खाना बनाने का। यह तो मुश्किल हो गया। खाने का इंतजाम एक बड़ी समस्या है। माँ का बनाया खाना यह छोकरी नहीं खाती, लेकिन उसे भूखा भी तो नहीं रख सकते। मिस झांग, मेरा जरा इंतजार करो। क्या बनाऊं? पहले इसमें 2 हरे प्याज डालते हैं, फिर इसे रोल कर लेते हैं, फिर इसमें थोड़ी फलियां डाल देते हैं। मेरा हुनर तो कुछ खास नहीं है, लेकिन सोच बहुत आगे की है। मिस झांग, यह बेहद सुंदर है। फीनिक्स अंडा चखोगी? छोटे योंगशेंग, पेट भर गया, वरना दीदी को मछली पकड़ने ले चलते हैं। पहले बात तय कर लेते हैं, अगर नहीं पकड़ पाए तो तुम्हें नदी में फेंक दूंगा। लेकिन तुम दोनों ने जो कपड़े पहने हैं वो मछली पकड़ने के लिए ठीक नहीं है। छोटी शू, क्या तुमने 2 सेट कपड़े नहीं बनाए थे? उन दोनों को पहना दो। अच्छा, कैसे हैं? बहुत प्यारे हैं। चलो तुम्हें मछली पकड़ने ले चलता हूँ। दयान जी मछली पकड़ रही हैं। योंगशेंग भैया, कितनी मछलियाँ पकड़ी? 2 पकड़ी। एक लाल सितारा मछली, एक मसी मछली। खाओगे? नहीं, जरूरत नहीं। मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये है कुमारी जिंगई। ये है कुमारी जियांगर। आज है खास तौर पर मछली पकड़ना सीखने आया हूँ। यहाँ बैठकर मछली पकड़ो। मैं तुम्हें सिखाता हूँ। पहले इस कांटे पर थोड़ा सा चारा लगाओ, फिर कांटे को इस तरह फेंको। डंडा अच्छी तरह पकड़ो। बिटिया, मछली ने फ्लोट को हिला दिया है। मछली फंस गई है। जल्दी मत खींचो, पहले उसे थोड़ा घुमाओ। यह छोटी लड़की मछली घुमाने में तो बहुत निपुण है। लगता है आम नहीं है।
कम से कम बुद्धि तो असाधारण है। यह मुझे दो, थोड़ा पीछे खींचो। आ गया। बहुत अच्छे छोटे योंगशेंग, कुछ हुनर तो है। बिल्कुल, यह तो होना ही था। भाई ने अभ्यास किया है। देंगे मत हाँ को। लॉन्ग फिश पियाओ पियाओ। कर सकते हो। यह क्या बकवास है। गवार, आज रात मुझे मछली खानी है। अगर ठीक से नहीं बनाई तो तेरी खैर नहीं। लॉन्ग फिश पियाओ पियाओ।